मैं प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए तिलावत कुरान पाक से मैं उमर अराई को स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ कि वो आकर इस महफिल को 2-4 चांद लगाएं तिलावत कुरान पाक से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट मलीर की पूरी कैबिनेट और PS89 और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस तकरीब में शिरकत की, और बिलखसूस PS89 की जो टीम है जिन्होंने एक शानदार कन्वेंशन का इनेकाद किया, उन सबको एक कामयाब कन्वेंशन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो अपने ख्यालात का इजहार पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात ये कि जो पीछे हमारे खड़े दरखास्त लेकर सामने आ आवाज नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि मुझे आवाज चाहिए। हक सच का नारा, वेरी गुड। अच्छा जी, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट मलीर में खुसूसन PS89 में आज ये मैं पहली बार इस कैबिनेट को मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह एक छोटा सा सही लेकिन बड़ा बेहतरीन एक प्रोग्राम बनाया आप लोगों ने। तो ये जो आपके अंदर हौसला और जज्बा आया है, ये और मेरी पूरी कैबिनेट को बड़ी खुशी है इस बात की, और आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो बच्चे आज सारा दिन यहाँ काम करते रहे और लड़ाई झगड़े भी करते रहे लोगों से और अपने आप को मनवाते रहे, तो ये आप लोग के लिए बड़ी काबिल तहसीन बात है। और ये मेरे सामने तमाम जो PS89 के लोग हैं, मैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ कि ये आज इन्होंने प्रोग्राम बना के बता दिया कि पीर साहब बगाड़ा के मुरीद हैं, उनके फॉलोवर मलीर ज़िला में भरे हुए हैं, सिर्फ निकलने की देर है। जैसा कि मेरे बच्चे ने भी कहा कि पीर साहब वगैरह के मुरीद ना बिकने वाले ना झुकने वाले, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ना ये बिकने वाले ना झुकने वाले, सिर्फ इनको निकलने वाला बनाना है। ये आप लोगों ने करना है, यहाँ के लोगों ने करना है, निकालना है इन लोग से। मोहब्बत है लेके लोग दिल में बैठे हुए हैं, लेकिन चूँकि हमारे PS89 में वो वर्क नहीं हुआ पहले जो अब माशाल्लाह हो रहा है, अगर इसी तरह वर्किंग जारी रही तो इंशाअल्लाह ये बकराबीड़ी रोड पे जहाँ आज हम खड़े हैं बैठे हैं आप लोग, ये भरा हुआ होगा इंशाअल्लाह, एक दिन आएगा जलसे से इंशाअल्लाह। जैसे कि मैं पहले जैसे कि मैं सलाम पेश करता हूँ मलीर के सदर कैप्टन और PS89 के सदर उनको और पूरी डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट जिन्होंने एक आला हज़रत जो हमारे नहीं पूरे मुल्क के रूहानी पेशवा हैं, उनकी खुशी के लिए अपने एरिया को बताया कि आला हज़रत वगैरह का हम तय कर रहे हैं। इस केस का मकसद कुछ और भी है, जो ये है कि यहाँ की आवाम को ये भी बताते चले कि पूरे सिंध के हकूक़ पे डाका लग चुका है। तो हम नौजवान जो हैं, जो ये भाई रोड पे कर रहा है हमारा भाई तकरीर, हम इनसे गुजारिश करेंगे आप नौजवान ही तब्दीली लेके आइए। और आला हज़रत वगैरह का यही पैगाम है कि नौजवान है, मुत्तहद सिंध मुत्तहद पाकिस्तान। जब पाकिस्तान मुत्तहद होगा तो इंशाल्लाह ये सब जो भी बुराइयाँ हैं ये खत्म हो जाएगी।
पहले तो मैं मेरे साथ आए हम दोस्तों डिस्ट्रिक्ट बॉडी के मेंबर हैं, शबाल एडवोकेट साहब नायब सदर हैं, जुबैर साहब नायब सदर हैं, अब्दुल कबीर रानी साहब नायब सदर हमारे जनरल सेक्रेटरी, और शाह साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट के नायब सदर हैं। उसके बाद मैं ख़ास तौर पे इमरान भाई को जो PS89 के सदर हैं और जनरल सेक्रेटरी और तमाम PS89 की कबीना को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा माशाल्लाह आज आपने ये जो प्रोग्राम का इनेकाद किया, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारक। मैं कहता हूँ अगर मैं आगे आ जाऊँगा तो आपके लिए सब ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप ये सारे सामने आते हैं, तफसील से बात सुननी है ध्यान से आपने। सबसे पहले तो आपको इस बात की मुबारकबाद कि आज ही जो इकट्ठे हुए हैं, जिस परचम तले हम इकट्ठे हुए हैं, आज साईं पीर पगारों की सालगिरह का केक काटने के लिए आपको इस सालगिरह पे बहुत मुबारक हो बेटा। एक सेकंड अगर बात सुननी है तो बात करूंगा, अगर बैठे आप बात सुन लें फिर उसके बाद अपनी बातें जो करेंगे। तो मैं आप सब लोगों को ये मुबारकबाद देता हूं कि जिस आला हस्ती की सालगिरह के मौके पर आज आप यहां पे मौजूद हैं। कल के दिन खबरों में आपने देखा होगा कि सारे मुल्क की क़यादत उसी साईं पीर पगारों के पास कर जमा थी, जो इस बात की गवाही देती है कि आपके मुल्क की तकदीर, मुल्क की बका और मुल्क को सीधी लाइन पे और मुल्क को बेहतर लाइन पे अगर चलाने के लिए और इसको अपनी असल हालत में लाइन पे और सिस्टम पे लाने के लिए अगर कोई शख्सियत है तो वो साईं पीर पगारों। आज आप लोगों ने इस परचम तले जमा होकर ये बात साबित कर दी है कि आप ये कब्जा माफिया के खिलाफ हैं, आप ये जितना भी गुंडागर्दी के खिलाफ हैं, आपने ये बात साबित कर दी है और दिल से साबित कर दी है। आज इस परचम तले आप जो जमा है, ये परचम अमन की निशानी है। ये परचम इस बात की गवाही है कि आपके लोगों की जो भलाई है, आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए अगर कोई परचम है तो यही परचम है। और इसी परचम की क़यादत ही आपको इन मुसीबतों से, इस परेशानियों से, इन तकलीफों से निजात दिला सकती है। यही इस कब्जा माफिया से निजात दिला सकती है। ये जितना भी आपका कब्जा माफिया है, ये आपका ड्रग माफिया है, ये आपका गुंडा माफिया है, इसका एक ही हल है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। ये बात याद रखिएगा। और ये भाई मेरे बात कर रहे थे कि हमें ये कौन है डराने वाले? हम हैं सिंध के असल वारिस। आपने अगर तारीख पढ़ी हो और तारीख का बगौर मुतालिया किया हो तो पाकिस्तान बनने से पहले भी इसी पार्टी की क़यादत ने, इन्हीं बड़ों ने बरसगीर पाको हिंद की तरक्की के लिए काम किया था। उसमें किसी तफर्रके को ज़हन में नहीं रखा गया था कि ये सिख है, ये हिंदू है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है। आज भी इसी मफरूजे के ऊपर चीजें चलेंगी और तरक्की होगी। ये जुबान के ऊपर पार्टी नहीं है, लिसानियत के ऊपर, ये मजहब के ऊपर नहीं है, ये कौमियत के ऊपर नहीं है। ये पार्टी मुस्लिम लीग फंक्शनल एक इंसानियत के लिए पार्टी है। ये सिर्फ इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए, आप लोगों की जिंदगी में अमल। आज इमरान की पार्टी है। आप लोगों की जिंदगी में एक मौका आता है, कौन सा इलेक्शन, वो एक दरवाजा खुलता है आपकी किस्मत का। आपके लिए जरूरी है कि जब वो दरवाजा खुले तो बेहतरीन फैसला करें, कि दबाव में मत आए, कि नमूदो नुमाइश में मत जाए, सच्चाई के साथ खड़े हो। फिर आप क्या करते हैं कि लोगों की तज़ीन और राय से, लोगों के नामों से, लोगों की गाड़ियों से, उनकी लैंड क्रूजर से मुतासर होकर आप वोट दे लेते हैं। और हर पे होता क्या है, वही दरवाजा आपके लिए बंद हो जाता है। 5 साल बाद आपको नजर आते हैं, फिर आप वो दरवाजे पे बैठ के रोते रहते हैं कि कब ये दरवाजा खुलेगा, कब। वोट ही तो आपके पास है, आपके पास ताकत क्या है और छोड़ा क्या है इन्होंने आपके पास?
क्या नौकरी है आपके पास? क्या अस्पतालों में दाखिला आपके लिए है? क्या थानों में आपके लिए आसानी है? क्या कोई जमीन आपके लिए है? क्या कोई डिस्पेंसरी है? तो आपके पास ताकत क्या है? कभी अपने तौर पे घर बैठ के जाके सोचो। एक ही ताकत है, ये वोट की ताकत। वो भी गलत इस्तेमाल करके फिर आप दरवाजा बंद हो जाता है, फिर आप रोते रहते हैं। आप खुद सोचो भाई, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, कोई होनी बात है। आप लोगों से वो मेरी जिंदगी बेशतर गुजर गई है और गुजर भी जाएगी। क्या ये बुजुर्ग मेरे बैठे हुए हैं कि आप चाहेंगे कि आपके आने वाले बच्चे भी इनके गुलाम रहे, हाथ जोड़ के इनको खड़े रहे? PS 89 में हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट पार्टी का, PS 89 के लोगों का ये कोशिश इसलिए है कि आप लोगों की जिंदगी में बेहतरी आए, आसानियां, आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो। इन्होंने 26वीं तरमीम की, इन्होंने पीका एक्ट बना दिया, इन्होंने 6 नहरों में से पानी दे दिया, काश्तकार किसान के लिए मुश्किलें पैदा कर दी, ज़री टैक्स लगा दिए कि जो 2 वक्त की रोटी है वो भी ना मिल सके। इनके साथ चलेंगे आप? और ये डरने वाले, ये भाई बात कर रहे थे हमें डराएंगे धमकाएंगे। ये एक बात याद रखें, ये जो मर्जी कर ले, ये जानते हैं हम कौन है और ये कौन है। ये डराने धमकाने वाली सियासत हम नहीं मानते। हम समझते हैं जितने दरवाजे ये जानते हैं ना, उससे ज्यादा दरवाजों का हमें इल्म है। और मुस्लिम लीग फंक्शनल एक झंडे पार्टी का नाम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, आपकी आबरू इज्जत का नाम है, आपकी जिंदगी, आपकी जो लाइफ है, जिंदगी है, इसकी बका के लिए, इसकी बेहतरी के लिए, गरीब आदमी की बेहतरी का नाम है। आप जो साथ, ये हक सच का नारा मुंह से नहीं है, हक सच का नारा मीन हक और सच का नारा। अगर आप वाकई हक और सच चाहते हैं तो हक और सच का दिल से साथ देना पड़ेगा, जुबान से नहीं। पाकिस्तान बनने से पहले भी इन्हीं कायदीन ने, मुस्लिम लीग फंक्शनल के कायदीन ने, बड़ों ने कुर्बानियां दी, सजाए मौत कबूल की, लेकिन तख्तो ताज कबूल। इनको तख्तो ताज का लालच नहीं है, इनको आपकी बेहतरी का लालच है, इनको आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का लालच है, इनको आपके मासूम चेहरों में खुशी लाने का लालच है। आप लोग साथ देंगे, आपकी बेहतरी होगी, नहीं साथ देंगे तो जिंदगी तो गुजर रही है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप भाइयों, जब भी अभी आपका वक्त बनता है, वार्ड के इलेक्शन आते हैं, यूसी के इलेक्शन आते हैं, असेंबलियों के इलेक्शन आते हैं, अभी सारे बहन भाई बुजुर्ग बैठ के सोचेंगे हमने फैसला करना क्या है। मैं साईं पीर पुकारों की आज की सालगिरह के मौके पर भी आपको ये वाकई ही दिल से आपको पैगाम देता हूँ कि इनको तख्तो ताज की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही बादशाह है। हमें इनकी जरूरत है, हमें निकलना पड़ेगा, हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हम अगर अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे तो क़यादत आपके साथ खड़ी और कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, बात भी बेकार नहीं कर सकता। याद रखिएगा मेरी बात। ये अगर ये जानते हैं और इस बात को दिल से जानते हैं कि ये मुस्लिम लीग फंक्शनल, ये साईं पीर पुकारों के जो हुर है ना, ये आते कहां से जाते कहां से इनको पता भी नहीं चलेगा। और सिंध की असल वरासत, सिंध के असल वारिस आप लोग हैं जो इस परचम के नीचे बैठे हैं। ये झूठ बोलने से कभी तारीख नहीं बदलती, वरासत नहीं बदलती। वक्ती तौर पे जरूर मुफाद मिलता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आ गया है। आप लोग खड़े होंगे, आप लोग अपनी आवाज उठाएंगे, अपने हकूक की आवाज उठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं रहा कि मुस्लिम लीग फंक्शनल GDA का परचम गली गली में लहराएगा। ये इंशाअल्लाह आज आप लोग इतने हैं, हमें तादाद से गर्ज नहीं है। हमेशा इस्लाम की तारीख भी ये बताती है कि कभी तादाद से नहीं कोई जीता है तो जज्बे से जीता है, जीता है तो ईमान से जीता है। हमें कोई फिक्र नहीं है कि तादाद कम है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमें सिर्फ ये चाहिए अल्लाह के फजल से कि इन दिलों में ईमान पक्का है, सच्चाई है, हक है। आप हक और सच जब होगा ये तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। हमें तादाद से गर्ज नहीं है, हमें ईमान से और आपके जज्बे से गर्ज है। आखिर पे एक ही नारा,
एक ही नारा गूंजेगा और पता चलना चाहिए PS 89 में तादाद से नहीं दिल से आवाज लगानी है। हक सच का नारा, हक सच का नारा, हक सच का नारा। थैंक यू। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मलीर के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन रजा शाह साहब को टोपी और अजर का तोहफा पेश करे। अब इमरान आजम साहब से दरखास्त है कि सीनियर नायब सदर मुफ्ती अब्दुल कवी दुरानी साहब को टोपी और अजर का तोहफा पेश करे। उसके बाद नायब सदर एडवोकेट शहबाज अहमद साहब को टोपी और अजर का तोहफा पेश करे। उसके बाद नायब सदर नईम अरई साहब को टोपी और अजर का तोहफा पेश करे। उसके बाद PS 88 के सदर जनाब जुबैर सलार को टोपी और अजर का तोहफा पेश करे। सॉरी, डिस्ट्रिक्ट मलीर के नायब सदर जुबैर सलार साहब को। उसके बाद इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आसिम मुनीर साहब को टोपी और अजर का तोहफा पेश करे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी अली फरीद भाई को भी टोपी और अजर का तोहफा पेश करे। और आखिर में हमारे खुसूसी मेहमान अमानुल्लाह गोबान साहब को टोपी और अजरत का तोहफा पेश करें। प्रोग्राम आगे बढ़े। और मैं कैप्टन नईम फिरोज साहब से उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मलीर के जनरल सेक्रेटरी से दरखास्त है कि वो PS 89 के जनरल सेक्रेटरी को टोपी और अजरक का तोहफा पेश करें। और माशाल्लाह से बेहतरीन प्रोग्राम करने पे पूरे PS 89 की टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और कैप्टन नईम फिरोज साहब से दरखास्त करते हैं कि आएँ और 20 साहब वगैरह की सालगिरह की केक कटिंग करें।